हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है जीओसी में कुछ एप्लीकेशंस कर रहे थे। एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी, इन सब की बातचीत कर रहे थे। तो इस बच्चे का सवाल है एसिडिक नेचर के बारे में। तो हम लोग एक बार एसिडिक नेचर दोबारा से देखेंगे और उसके बाद जो है देखो हम लोगों ने जो जहां पर हम थे एसिडिक नेचर को लेके जो बातचीत हम लोगों ने की थी। एसिडिक नेचर का मतलब है कितनी तेजी से एच आयन एक्सेप्ट एच आयन डोनेट कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर एसिडिक है, मतलब इसका नेचर है कि ये एच आयन डोनेट। अगर इस ग्रुप के अगल बगल माइनस आई इफेक्ट लगे होंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि NO2 बहुत ताकत से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो इस OH बॉन्ड को वीक कर देगा, और जब OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो एच आयन इजिली ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहां NO2 की डिस्टेंस बढ़ गई तो इसका इफेक्ट डिक्रीज कर गया, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर डिक्रीज किया, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर डिक्रीज करता है और ये एच आयन को उतनी जल्दी रिलीज नहीं कर पाएगा। NO2 फिर दूर चला गया तो अब वो फोर्थ कार्बन एटम पर NO2 है, काफी वीक हो गया उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वीक हुआ तो एच आयन यहां पर ज्यादा स्टेबल हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि एच आयन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। सेम इसमें मैंने बताया था, अल्फा पोजीशन पर एक NO2 है, अल्फा पोजीशन पर दो NO2। अगर डिस्टेंस सेम है, दोनों अल्फा पोजीशन है, तो फिर नंबर देखो किसके नंबर ज्यादा है। जिसके नंबर ज्यादा है उसमें इफेक्ट ज्यादा लगेगा, मोर प्रोमिनेंट इफेक्ट होगा। और अगर मोर प्रोमिनेंट इफेक्ट होगा तो एच आयन और आसानी से रिलीज हो जाएगा। इसमें जरा ध्यान से देखिए। अब ग्रुप डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या देखेंगे, नंबर या पावर? नंबर देखेंगे, पावर नहीं। किसके नंबर ज्यादा है? CN के ज्यादा नंबर है, दो दो CN लगे हैं सेकंड कार्बन पर ही। यहां सेकंड कार्बन पर एक NO2 ग्रुप लगा है, तो कौन एच आयन जल्दी रिलीज कर? एसिडिक नेचर का मतलब एच आयन जल्दी रिलीज कौन कर देगा? जिस पर अल्फा कार्बन पर ज्यादा नंबर में माइनस आई ग्रुप्स लगे। आगे देखिए, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, इन दोनों के एसिड नेचर को हम डिस्कस कर रहे थे। और इन दोनों के लिए मैंने कहा था कि फॉर्मिक एसिड भाई COH ग्रुप तो दोनों ही जगह प्रेजेंट है। फॉर्मिक एसिड में इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, न प्लस आई न माइनस आई। जबकि एसिटिक एसिड में इस कार्बन से CH3 ग्रुप लगा है, CH3 प्लस आई क्रिएट करेगा। प्लस आई क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या काम करेगा? इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। जब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा तो ये एच आयन को उतनी जल्दी नहीं निकालेगा। क्यों? अगर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती तो ये एच आयन को मजबूर कर देता निकलने के लिए। लेकिन इस ऑक्सीजन को कहीं बाहर से, मतलब प्लस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो इस बॉन्ड का पोलर नेचर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब OH बॉन्ड विल बी लेस पोलर, और अगर लेस पोलर है तो एच आयन जल्दी रिलीज नहीं होगा। तो फॉर्मिक एसिड का OH बॉन्ड मोर पोलर है और एसिटिक एसिड का OH बॉन्ड लेस पोलर। तो कौन सा जल्दी एच आयन निकालेगा? जो मोर पोलर होगा वो जल्दी एच आयन निकालेगा। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दैट द एसिटिक एसिड। अजय, कुछ बात समझ में आई? ठीक। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से देखिए। बेटे, एक रूल है कि एरोमेटिक एसिड्स आर
more acidic than aliphatic acids. एलिफैटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड कौन सा? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बेंजोइक एसिड, या रेजोनेंस पाया जाता है, ये ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। इसका नाम बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट अटैच्ड है, इसलिए ये एरोमेटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड, ये एलिफैटिक एसिड। समझ बात आ रही? लेकिन अगर मैं यहां पर फॉर्मिक एसिड के साथ कंपेयर करूं, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको याद कर लो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इसका के ए वैल्यू या पी के ए वैल्यू हम लोगों ने जब देखा, तो ये पाया कि एसिडिक नेचर में फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा है, फिर बेंजोइक एसिड C6H5COOH, और फिर एसिटिक एसिड। इन तीनों का ऑर्डर कई बार एग्जाम में आया है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चीज बेटा आपके याद करने के लिए है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये pKa वैल्यू देखने से पता चला कि फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, जबकि ध्यान दो, फॉर्मिक एसिड एलिफैटिक एसिड है, एरोमेटिक नहीं। लेकिन फॉर्मिक एसिड का एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा है, तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक, एंड बेंजोइक इज फर्दर मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। चलो, थोड़ी सी बात एसिडिक नेचर की कर ही लेते हैं। ध्यान दो, एसिडिक नेचर, मालूम चले कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको हम लोगों ने एक्वस मीडिया में डाला, पानी, एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश होगा, RCOO निगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव वाटर के पास पहुंच जाएगा, बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इस इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, एसिड के लिए निकाल रहा हूं तो Ka लिख दूं, ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव into concentration of H3O positive upon concentration of RCOOH। अच्छा, आप कहोगे सर वाटर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वाटर कोई अमाउंट में नहीं डाला है हमने, एक्सेस में डाल दिया, जितना आयनाइज होना चाहे उतना आयनाइज हो जाए। यहां पर कैसे वैल्यू आई? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बटा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हम लोगों ने किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि Ka अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। अच्छा, क्यों इंक्रीज करेगा? देखो बेटा, Ka क्या बता रहा, Ka के न्यूमरेटर टर्म में H3O पॉजिटिव, तो K इंक्रीज करेगा, इसका मतलब H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। H3O पॉजिटिव मतलब H आयन कंसंट्रेशन, H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो K इंक्रीज करेगा। H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसमें एक टर्म और आता है pKa। pKa होता है माइनस लॉग K, निगेटिव लॉगरिथम है, इसका मतलब जस्ट उल्टा। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर कहीं pKa वैल्यू इंक्रीज करेगी तो वहां पर एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है? सिमिलरली, यहां लिखेंगे सिमिलरली
Kb is the equilibrium constant of base और pKb is equal to minus log K. Kb अगर कहीं पर इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर कंपाउंड का इंक्रीज करेगा, और अगर कहीं पर pKb इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर कंपाउंड का डिक्रीज करेगा। आयुष, नीतू, निखिल, समझ में आ रही है ये टर्मिनोलॉजी? हिमांशु, आ रही है? ठीक है, चलो। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, के ए के बी, पी के ए पी के बी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एसिडिक नेचर पर। नंबर ए, CF3 हिमांशु, pKa अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। इसका ऑब्वियसली मतलब ये हो गया कि बेसिक नेचर इंक्रीज। समझ में आता है नहीं? अगर pKa इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। एसिडिक डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात हो गई कि बेसिक इंक्रीज करेगा। तो ये बात तो सही है ना? ठीक है, चल। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CF3 ठीक ठीक ठीक, अब समझ में आ गया ना? COOH, B पार्ट CCl3 COOH, C पार्ट CBr3 COOH और D पार्ट CI3 COOH। ध्यान दीजिए, COS 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 तो कॉमन है। अल्फा कार्बन पर 3 आयोडीन लगे, 3 ब्रोमीन लगे, 3 क्लोरीन लगे और 3 फ्लोरीन लगे, मतलब डिस्टेंस भी सेम है और नंबर भी सेम, सब में 3 3 3 3 लगे। नाउ व्हेन द डिस्टेंस एंड नंबर बोथ आर सेम, देन यूज द पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? फ्लोरीन। और पावर कौन सी है? माइनस आई। पावर कौन सी है? माइनस आई। और माइनस आई क्या काम करता है? एसिडिक नेचर इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू है या ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर? ये दोनों बातें। लेकिन अगर मैं ऑर्डर ऑफ pKa की बात करूं कि यहां pKa का ऑर्डर बताओ, तो जिसका एसिडिक नेचर लीस्ट है उसका pKa हाईएस्ट होगा।
तो ठीक रिवर्स हो जाए, मतलब ए, अब एरो ऐसा लगाएंगे बी सी डी, जिसका के हाईएस्ट है, सॉरी के लोएस्ट है, उसका पी के हाईएस्ट हो, और जिसका के हाईएस्ट है उसका पी के ए लोएस्ट हो। कभी कभी आपको पी के ए के बारे में पूछे। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो ये चीज मैं रेजोनेंस में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। नेचर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नहीं अजय, ये किसने कहा? इसलिए तो मैं बता रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। आगे भी मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। ये आपसे किसने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसिडिक नेचर शो करेगा और कोई भी शो नहीं करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उसका नाम ही एसिड है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एसिडिक नेचर का मतलब है जो एचाइन रिलीज कर आसानी से। मेरी बात समझ? जैसे ये देखो, ये फिनॉल, ये देखो ये फिनॉल, क्या इसका एसिडिक नेचर होगा? हाँ, ये एचाइन रिलीज कर सकता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से लगा हुआ। और इसके बगल में एक NO2, NO2 क्या काम कर रहा है? NO2 माइनस आई एसिडिक नेचर इंक्रीज कर। अच्छा, अगर दो दो माइनस आई ग्रुप लगे होंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा, और 3 लगे होंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये और जल्दी एच आयन रिलीज करे। दोज विच डोनेट द एच आयन आर एसिड्स। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? मालूम चले मैं आपसे पूछूं कि मुझे पी के ए वैल्यूज चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक है सी, उसका पी के ए सबसे कम हो। फिर हाँ सही है बेटा, नहीं सी एसिडिक नेचर तो आयुष आपने सही बताया है, लेकिन पी के ए कम हो जाएगा। जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका पी के ए कम हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो सी, सी के बाद बी, और सबसे कम एसिडिक ए है, इसका पी के ए ज्यादा। याद रहेगा मेरे हिसाब से अजय, अब एसिडिक नेचर क्लियर हुआ होगा। जो जितनी जल्दी एच एन डोनेट करे। चलिए आगे बढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन, कभी कभी मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछता है आपसे, जैसे वो थोड़ी सी इनऑर्गेनिक भी डाल दो, HCl, HBr, HI, HF, जैसे ये पूछ लो। क्या पूछ रहा है हमसे? एसिडिक नेचर। अब यहां पर तुम इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा देना, नहीं तो गलती कर जाओगे। लगा दिया ना अंश का इंडक्टिव इफेक्ट? ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान देना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग ध्यान दीजिए। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बहुत छोटा है, और अगर इसके साथ कोई बहुत बड़ा ग्रुप ओवरलैप करने की कोशिश करेगा तो वो ओवरलैपिंग निग्लिजिबल होगी। तो HI की ओवरलैपिंग बिल्कुल भी ना के बराबर।
इसका मतलब HI के बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है और HN रिलीज करना ए वेरी इजी टास्क। तो अगर अब मैं इसकी HCl, HBr, HI और HF का एसिडिक नेचर के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा ताकतवर ओवरलैपिंग किसकी है? HF। क्यों? हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों छोटे छोटे, तो HF के का जो बॉन्ड होगा वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो। चलिए, तो और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ताकतवर है, तो सीधी सीधी बात है सबसे वीक डी, डी के बाद डी के बाद ए के बाद ए के बाद बी, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज सी, दैट इज HR। हाँ जी, आपका सही, क्लियर हो रही है। चलो नेक्स्ट, ए है अमोनिया, बी है वाटर, सी है इथाइल अल्कोहल, और डी है एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये मिक्स कर दिया इसने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब। अब क्या करें भाई? कार्बन चेन लंबी से लंबी दे दे तो मैंने निकालना सिखा दिया, इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ। अब यहां कोई कार्बन चेन तो दिखाई दे नहीं। अब मैं क्या करूं? पोलर नेचर बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड? ऑब्वियस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर, तो इसका मतलब OH बॉन्ड जल्दी टूट जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, OH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो OH बॉन्ड तो यहां पर भी, और यहां पर इस CH3 CH2 में प्लस आई लग रहा है नहीं लग रहा? तो ये OH बॉन्ड को वीक कर देगा, सॉरी थोड़ा सा वीक नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि प्लस आई क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे दे देगा इस ऑक्सीजन। वाटर में कोई प्लस आई नहीं, कोई प्लस आई नहीं है, तो वाटर का OH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा इन कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल। You can also learn that the alcohols are less acidic than water. Alcohols water से कम एसिडिक। अच्छा, इस CH का क्या करूं भाई? ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम। लिख देता हूं नोट, sp hybridized carbon is more electronegative than sp3 nitrogen atom। sp3 नाइट्रोजन से कौन सा? ये वाला नाइट्रोजन, ये sp3। किसी भी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की हो जाती है। तो मैंने अल्कोहल के बारे में बता दिया, वाटर के बारे में बता दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता दिया, और अमोनिया के बारे में आप जानते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगाओ, अल्कोहल में इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाना, और बताओ क्या हो। तो अगर सब मिला के देखा जाए तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। बी के बाद ऑब्वियस सी का होगा, क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा, तो ऑब्वियस सी का होगा। सी के बाद अमोनिया का या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमोनिया से, तो डी होगा। और उसके बाद अमोनिया मतलब ए।
क्लियर हो गया? कौन सा नेचर देख रहे हैं हम? एसिडिक नेचर या Ka वैल्यूज। अगला देखिए, ए है वाटर, बी है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। बताता हूं, सी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और डी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दोबारा से देखिए, वाटर में ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगे, दोनों बॉन्ड पोलर है और ऑक्सीजन को कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के OH बॉन्ड में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है इस प्लस आई ग्रुप से, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलर नेचर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हो गया कि H जो है वो रिलीज इतनी जल्दी नहीं हो पाए। अच्छा, अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बी क्या है? वाटर। बी के बाद सी, क्योंकि OH बॉन्ड से ज्यादा पोलर कोई नहीं होता, OH बॉन्ड से ज्यादा NH या C ट्रिपल बॉन्ड C से लगा हुआ H पोलर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, तो पहले वाटर फिर एल्कोहल। मैं ये भी कह सकता हूं कि एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक। अच्छा, डी और ए में, बेटा डी क्यों? डी में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बोलो भैया, डी में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और उसके बाद ए अमोनिया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन समवॉट लेसर देन द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, अगला वाला करिए। अब यहां एक नोट है वो लिखाई दे, मिथाइल अल्कोहल, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद रखनी पड़ेगी। मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये इकलौता ऐसा अल्कोहल है मिथाइल अल्कोहल जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, बाद बाकी जितने भी अल्कोहल्स हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं, मतलब वाटर उन सभी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। अब सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा बी के बाद ए के बाद सी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होगा या लीस्ट एसिडिक होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड निखिल, अजय, दोनों बच्चों का आंसर सही है। चलो, क्या देख रहे हैं हम इसमें भी? एसिडिक। अगला क्वेश्चन, यहां लगा हुआ है COOH, यहां लगा हुआ है SO3H, यहां लगा हुआ है OH और यहां लगा हुआ है SH। एसिडिक नेचर का क्या मतलब है? टू लूज द H आयन, तो वो यही पूछना चाह रहा है कि कौन कितनी जल्दी H आयन लूज कर देगा। इसको मैं, इस H को मैं A कह लेता हूं, इस H को मैं B कह लेता हूं, इस OH के H को मैं C कह लेता हूं और इस SH के H को मैं D कह लेता हूं। तो यहाँ पे दो तीन चीजें समझिए। सबसे ज्यादा एसिडिक बी होगा बिकॉज सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
तो पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए, SO3H सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बी होगा, बी के बाद ए। क्यों? क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जबकि OH फिनॉल है, तो भाई अब नाम ही उसका एसिड है तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। OH एल्कोहल है, सॉरी मैंने गलती बोल दी, क्या फिनॉल तो नहीं बोला। OH क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल जो है इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड वीक हो, लेकिन SH और OH का क्या करें, ध्यान दीजिए। SH से जब H आयन निकलेगा H पॉजिटिव लेके, तो इस S पर निगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से जब OH से H आयन निकलेगा -H आयन, तो इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। सल्फर पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल है या ऑक्सीजन पे निगेटिव? बेटा सल्फर पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल। अच्छा ऐसा क्यों? निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उस एटम में जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और वो हाईली अनस्टेबल हो जाए। लेकिन सल्फर में डी ऑर्बिटल वेकेंट, सल्फर में खूब जगह, तो क्या S निगेटिव बनाने की टेंडेंसी होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या H पॉजिटिव निकालने की टेंडेंसी होगी? हाँ होगी। अच्छा OH में भी O निगेटिव बनाने की टेंडेंसी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, होगी, लेकिन इन कंपैरिजन टू सल्फर काफी कम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जिस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है वो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होंगे और उस पर कोई भी ऑर्बिटल वेकेंट भी नहीं है जहां वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा सके। तो सीधी सीधी बात है, ये जो O निगेटिव स्पीसीज बनी ये स्पीसीज लेस स्टेबल। तो बताओ कौन सी जो है रिएक्शन तेजी से हो, OH से O निगेटिव बनने वाली या SH से S निगेटिव बनने वाली? बोलो। SH से S निगेटिव बनने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब B के बाद A के बाद D और D के बाद C। तो यहां आप लिख सकते हैं 10 SH is more acidic या having more acidic nature than OH। OH के कंपैरिजन में SH का एसिडिक नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? बेटे इस तरीके के आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें कई सारे इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स वो लगा सकता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। नीतू, आयुष, निखिल, ठीक है। इसके आगे हम लोग हम नेक्स्ट अपना इफेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है।